अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नोमान और एक बार फिर से जनाब बुध वाले दिन आ गए हैं इस ब्यूटीफुल से शो के साथ जिसका नाम है म्यूज़िक गैलरी। अभी जब शो स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पे खड़ी थी तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस वॉल, मतलब वॉल के ऊपर ये ट्री जो हमने बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। और इसके बाद आई वाज लुकिंग ऑन ऑल दीज टैग्स, ये जितने भी हमारे गेस्ट्स आए हमारे शो में, और उसके बाद उनकी लिखी हुई चीज़ें जो वो कॉम्प्लीमेंट्स या कोई भी फीडबैक हमारे लिए छोड़ के गए। तो वो चीज़ आपको पता है, कोई आर्टिस्ट जब लिख के जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पेशल होती है। सो उसी तरह से आज का शो भी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ये शो मैंने कहा था कि हमेशा चाय मुझे बाद में मिलती है, तो आई नीड माई कप ऑफ टी शुरू में ही, तो वो मैंने ले लिया और उसके साथ जो है शो का आगाज़ हो चुका है। आई होप आप अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ होंगे, मज़े में होंगे और मेरे शो का वेट करूँगी। डेफिनेटली जो शो होता है उसमें मैं होती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई गेस्ट भी होते हैं, बातचीत होती है, लाइव म्यूज़िक होता है, आपकी कॉल्स होती हैं और बहुत सारी गपशप होती है, आपका फीडबैक होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब आज का शो डेफिनेटली हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मैं यहाँ पे आराम से बैठ चुकी हूँ। आज कुछ ब्लू ब्लू का दिल कर रहा था। विंटर्स में ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है डार्क कलर्स एंड आई लव टू ट्राई कलर्स। और मैं ये नहीं होता कि किसी एक कलर पे रुक जाऊँ, लेकिन ब्लैक तो हमेशा फॉर एवर है ना। लेकिन ब्लैक के साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहूँ। सो आई वांटेड दिस ब्लू कलर के इसको आज पहना जाए सेट पे। और हमारे सेट में क्योंकि ब्लू बहुत ज़्यादा है, मेरे पीछे तो नहीं है अलबत्ता, हाँ बल्कि मेरे पीछे वॉल पे भी ब्लू है। सो कुछ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेट के साथ। जनाब कॉल कर सकते हैं आप हमें, हमारा कॉल करने के लिए नंबर है 0514102357। अच्छा मुझे याद है नंबर, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नंबर भूल गया मुझे, ये हमारा शो का नंबर है जनाब, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। डेफिनेटली म्यूज़िक का शो है और उसमें हमारे म्यूजिशियन के बगैर तो शो कंप्लीट नहीं होता। हमारे साथ बड़े ही टैलेंटेड, हमारे बहुत ही प्यारे कीबोर्ड्स पे मौजूद हैं, कीज पे मौजूद हैं पॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पॉल? ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल। आप और शामिल भाई जो है शफल पे चल रहे होते हैं, कभी हमें शामिल नजर आते हैं, कभी हमें पॉल नजर आते हैं, और कभी ऐसा होता है ये दोनों नहीं लेकिन कोई और ही नजर आता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो सारे मिजाज ठीक हैं? हाउ इज म्यूजिक गोइंग? ऑल गुड। गुड। ठंड है तो सर्दियों में कुछ खास खुराक भी चीज़ ऐड किया आपने? मेडिसिन ही चल रही है, आपको पता है, खांसी जुकाम जनाब वेदर इस तरह का है जिसमें अगर आप केयर नहीं करेंगे अपनी तो डेफिनेटली बीमार हो सकते हैं, जो कि हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो, और ना ही आप चाहते होंगे कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं बीमार होंगी तो मैं शोज़ नहीं करूँगी, छुट्टी करूँगी। जनाब आज के शो में हमारे मज़ेदार से गेस्ट होंगे, उनके साथ गपशप होगी। आजकल बहुत ज़्यादा दौड़ चल रहा है, इस दौड़ में लगे हुए हैं सब कि यार कवर्स करने चाहिए या ओरिजिनल्स करने चाहिए। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन आई मीट समबडी, माय फ्रेंड्स जो म्यूजिशियंस हैं और वो वाकई ओरिजिनल्स पे काम कर रहे होते हैं और फिर उसे लॉन्च कर रहे होते हैं, उसके लिए एक्साइटेड होते हैं। और फिर मज़ेदार बात यह है कि ना सिर्फ वो गा रहे होते हैं, उसको कंपोज भी खुद कर रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं। तो आज भी जो हमारे मज़ेदार से गेस्ट हैं, बड़े ही टैलेंटेड, अपने जॉनरा में अपने स्टाइल में बहुत ही कमाल गाते हैं और ही हैज़ हिज ओन यूनिक टोन और स्टाइल, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि जब तक आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं होती तो आप रजिस्टर्ड नहीं होते। हमेशा ये बात, ये मेरी टैग लाइन बन जानी चाहिए, इतनी दफ़ा मैंने कह दी है देखने वालों को कि आपकी अपनी जो है एक वाह वाह वाह, ये ज़रूरी है। पीछे से ये जो मुझे बैकग्राउंड पे म्यूज़िक दे रहे हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा वो रखेगा, अच्छा रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। जनाब तो आज के भी जो हमारे गेस्ट हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले, मुदस्सिर भाई क्या कहते हैं, शो में उनको बुला लिया जाए जनाब। बड़ी टैलेंटेड, मैंने वैसे काफी ज्यादा प्रियम्बल ऑलरेडी बांध दिया है। हमारे साथ मौजूद है उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े अच्छे, फॉरएवर यंग। क्या मतलब है, आपने बढ़ना नहीं, आगे नहीं जाना, हमेशा ऐसे ही नजर आ रहे हैं। हाँ, आई गेट जेलस। ये मुझे काफी मोटिवेट करता है। ये ज़रूरी है, पता है, जब आप किसी को देखते हैं, मैं नोट करती हूँ, लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना लोगों ने छोड़ दिया है लिटरली। दे डोंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वो तो मैं हमेशा उमैर को देख के ये बात ज़रूर कहती हूँ कि उमैर आप यू लुक गुड ऑल द टाइम। तो क्या राज है इसके पीछे उमैर? टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, जीन्स बस इट्स ऑल अबाउट योर जीन्स। सो डोंट गिव मी दिस कि मैं बहुत अच्छी डाइट है, ये मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेस ना ले बस। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस देने का।
लेने का नहीं मतलब इस कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर ही आई मेड अ सॉन्ग, यू नो। ओके नाइस। सो हम सॉन्ग की स्टोरी भी सुनेंगे जनाब। आज उमेर हमारे साथ है, हमें कॉल कर सकते हैं। दोबारा आपको नंबर बताती चलूँ 0514102357 और इस पे आप अगर उमेर से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एनी पाकिस्तानी सॉन्ग, उमेर का जॉनरा में ज़रा देखने वालों को बताती चलूँ, कुछ रॉक पॉप, जैज a little bit, not अंग्रेजी that गाने much. भी बड़े अच्छे गाते हैं। सो इनसे फरमाइश आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। जितने भी उस टेस्ट को सुनने वाले लोग हैं आज उनके लिए ये शो हम डेडिकेट करें। जनाब उमेर मुझे बताइए हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? ठीक है सब? Beautiful, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Beautiful? Yes. सो क्या सीन है? वही बात जो मैंने शुरू में की थी, कवर्स और ओरिजिनल्स। I think originals of course, ऑफ कोर्स लेकिन कवर्स भी करने चाहिए आपको, you know, because आपको पता चलता है कि यार क्या हो रहा है। ठीक है। सो कवर्स उन सॉन्ग से करने चाहिए जो न्यू आके हिट हो जाते हैं या पुराने? इस बात का जवाब आपने देना, लेकिन एक पहली शो की कॉल है, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राजा मुश्ताक रावलपिंडी। सॉरी कौन बात कर रहे हैं? राजा मुश्ताक रावलपिंडी। राजा मुश्ताक रावलपिंडी से, क्या हाल है राजा मुश्ताक? ठीक है अल्लाह शुक्र है, ठीक ठाक मैडम, खैर खैरियत है। तो जिस प्रोग्राम में अगर मुदस्सिर भाई ना हो मजा नहीं आता है। मुदस्सिर भाई ना हो तो मजा नहीं आता है। काम करते हैं, मुदस्सिर भाई को हम 7 दिन बिठा देते हैं इसी शो पे, ठीक है? देखो नागियों के फोन के बगैर जो है ना ये रात 9:30 बजे वाला प्रोग्राम जो है ना अधूरा रह जाता है। अधूरा रह जाता है। कल देखा तो था आपने मुदस्सिर भाई को, आज हमें देख लें। यार उनके प्रोग्राम सुनता रहा हूँ मैं। ओह दैट्स सो स्वीट। मुदस्सिर भाई सुन रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे, इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं हमारे साथ। और बहुत प्यारी और बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं और हमें जो है ना एंजॉय करते हैं हमारे प्रोग्राम में। आए हाय हाय हाय, आपको क्या मालूम इन मीठी बातों के बारे में। लेकिन चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर भाई को आप देख सकते हैं मंडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्यूसडे को देख सकते हैं जनाब। मुझे क्यों लग रहा था आज मंगल है, मैं कैसे भूल गई कि मेरा शो बुध वाले दिन होता है। तो जनाब ट्यूसडे को मुदस्सिर और सैम शो करते हैं मज़ेदार सा, और बुध वाले दिन मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ। कमिंग बैक टू यू उमेर, आपने बोला कि अच्छा मैंने आपसे पूछना ये था कि अगर कवर्स करे तो I love this chair. कवर्स पुराने सॉन्ग के राइट, कवर पुराने सॉन्ग्स के होने चाहिए या जो न्यू हिट सॉन्ग्स होते हैं? आई थिंक कुछ भी होना चाहिए, बट आई वुड से कि आप जब कवर कर रहे हैं तो आप उसको अपने तरीके से गाएं। ओके, छापे मत। छापे मत। अब देखें, यू कांट बी किशोर कुमार, ऑफ कोर्स और यू कांट बी एक्चुअली, सो आप उसे अपने तरीके से गा लें। कोशिश ही ना दिस इज व्हाट आई बिलीव एक्चुअली। ठीक है, तो इतनी ज्यादा कोशिश मत करें। हाँ। और जब भी किसी को कॉपी नहीं, मतलब किसी का गाना गाएं तो उसको अपने अंदाज से गाएं, सो दैट आपकी पहचान खराब ना हो, जो है ना वो alive आपकी रहती अपनी है। इम्प्रोवाइजेशंस होनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल सॉन्ग, उमेर क्या लिखा है, जरा थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताइए। पहले लिखा, कंपोज किया? अच्छा, ये आई रिसेंटली लॉन्च माय ट्रैक कल रात नाम को। क्या है? तुम और मैं। तुम और मैं, ओके। So basically, it's about a couple. They are good-looking people, and the people, you know, they get jealous. So The other people. Okay. So this is how I had the idea. ठीक So है। that's how I wrote the song. ठीक है। And it's like तुम और मैं जब मिले सारे रास्ते हंसी हो गए, something like that, you know. Okay, ठीक So है। you can listen to the So what song. was the background story? मतलब क्या हुआ? ये कोई आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर था या आप मेरे से और मान से बहुत इम्प्रेस हुए? ये हर किसी के साथ जोड़ सकती है स्टोरी। ठीक है, ऐसा बड़ा रिलेट कर सकते हैं, रेलेवेंट टू एवरीवन, राइट? यस। सो कोई जब लिरिक्स लिख रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई की थॉट होती है कि यार गाना लिखना है तो ऐसा होना चाहिए कि हर कोई रिलेट कर सके, कि अपनी स्टोरी लिखनी होती है? डिपेंड करता है डिपेंड कि करता है। आपका मैसेज होना चाहिए गाने के अंदर। ठीक है, सो दिस टाइम इट वाज अबाउट एवरीवन। स्टोरी बता रहे हैं बेसिकली। This time it was about everyone because you Yes. have already launched your other songs as Yeah, well earlier. Dastan I launched as well. So Dastan was like about a story that I don't give a damn, you know. अच्छा, इस बारे में भी बात करेंगे। एक कॉल And- हमारे साथ देखते हैं, कॉल And in लाइन this पे। song as well. ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहाँ से हमारे साथ? मैं मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ जी, वादी सून से केसर से। मोहम्मद सलीम, कहाँ से बात कर रहे हैं? वादी सून से। ठीक हो गया। कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए खैरियत है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है हमारा शो? मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है शो। पहली दफा फोन किया मैंने आपको। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे सलीम? शहजादा सलीम। आपको पहली दफा देख रहा हूँ, कोई अच्छा सा कोई गाना पुराना सुना दो। ठीक हो गया। अच्छा सा गाना सुनना है आपने, बुरा सा नहीं सुनना। ऑलराइट। मैडम का या मेहदी हसन का? मेहदी हसन खान साहब का या फिर मैडम नूरजहां का? मैडम नूरजहां। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सलीम। 23 दिसंबर को हमने मैडम नूरजहां की बरसी भी गुजरी। व्हाट अ लेजेंड। डेफिनेटली वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी जिनकी लेगेसी आज से सदियों बाद भी ख़त्म नहीं होनी। एंड शी वाज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। ये वो ऐसे आर्टिस्ट जो है सदियों में पैदा होते हैं और वो फिर कभी भी नहीं जाते और उनकी जो याद है वो हमेशा रहती है। सो कभी बात कर रहे थे ओरिजिनल की, लेकिन क्योंकि मैडम नूरजहां का जिक्र हुआ तो कभी ऐसा होता है कि ऐसे बड़े नाम इनको ट्राई करते हुए भी आपको ज़रा थोड़ा सा होता है कि यार गाएं तो जस्टिस कर पाएँ, अदरवाइज टच ही ना करें। कुछ ऐसे आर्टिस्ट अभी तक है, मैं उस्ताद उसरफ तेल खान को आज तक कम छूती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार मैं उसके साथ जस्टिस करूँ। दे आर द लेजेंड्स, यू कांट डू इट। हाँ, आप उनके रेंज में ही नहीं आ सकते। आ ही नहीं सकते, तो फिर आप उसको खराब ना करें, उसका बेड़ा आप उनके स्केल में थोड़ा फर्स्ट ऑक्टेव में ही रह सकते। यू कांट गो ऑन द थर्ड फोर्थ ऑक्टेव। आई थिंक स्केल्स आर वेरी यूनिक और वो हर बंदे का अलग होता है। अल्लाह ताला ने सबको अलग कैपेबिलिटीज़ दी हैं, सो आपको आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। मैं बड़ा हैरान होती हूँ अक्सर कभी किसी सिंगर के साथ बैठे हो, ये डिस्कशन हो रही हो और वो कोशिश वो ये लॉजिक मुझे जो है ना समझाने की कोशिश कर रहे हों कि ये गाना इस स्केल से इस सिंगर ने गाया है, सो आप इस गाने को ओरिजिनल स्केल से नहीं गा रही। व्हाट इज ओरिजिनल स्केल? वो तो उसका ओरिजिनल स्केल था, मेरा तो स्केल डिफरेंट होगा ना। सो यू नीड टू नो योर स्केल। अगर एक सिंगर ने किसी स्पेसिफिक स्केल पे कोई गाना गाया है तो यू नॉट सपोज टू कॉपी दैट। आपको अपने गले का पता होना चाहिए और आप उसको अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। बातें बहुत हो रही हैं, आगे भी करनी है। सबसे पहले शो में क्या सुनाएंगे? अपना ओरिजिनल सुनाना है सबसे पहले या कोई पुराने से शुरू करना है? मेरे ख्याल से ओरिजिनल से ही करना चाहिए। अभी लॉन्च हुआ है ओरिजिनल, विल डू इट लेटर। ओके। कहते हैं ना केक का बड़ा पीस जो है आप संभाल के रखें और बाद में अकूस्टिक वर्जन आई विल बी परफॉर्मिंग पहली दफा, पता है। ठीक है। नहीं वी वुड लव टू लिसन आपको। अच्छा, अकूस्टिक को सुनने का अपना मजा भी तो है ना। सो वी कैन डू दैट। ठीक है। अभी क्या सुना रहे हैं हम? मैं एक प्रीवियस अपना ट्रैक है वो गा लेता हूँ। दास्तान गा ले। दास्तान तो हमने सुना है। दास्तान को की जगह अगर आप हमें आदत सुना दें कुछ और चले। ठीक है, लेट्स सिंग समथिंग आतिफ के कोई। आतिफ का कोई। ठीक हो गया। ऑलराइट। क्योंकि मुझे ये पता है कि उमैर जो है जिनको हम प्यार से उमी कहते हैं, ही रियली सिंग्स अमेजिंग सॉन्ग्स बाय आतिफ। बड़ा मजेदार, आपको पता है। इसको पहन ही लेता हूँ। हाँ, पहन ले आप अपना स्टाइल वगैरह पूरा रखें। अच्छा एक अच्छा I'll go with acoustic। So ये तुमने सुना ही होगा। तू चाहिए something like that। Oh, nice। तू चाहिए बाय आतिफ, बाय उमैर। नहीं, it was not by आतिफ, it was by उमैर। Originally sung by आतिफ असलम और उमैर ने उसको हमेशा की तरह अपने स्टाइल में गाया। वेरी नाइस जॉब उमैर। और भी आपसे गाने सुनने, बहुत सारे गाने हैं जो मेरी लिस्ट में हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं पॉल भाई पॉल भाई वो बचपन में हम गेम खेला करते थे टेकन 3। इसमें एक वो होता था पॉल कैरेक्टर। कभी अच्छा, मैं इनको पॉल वॉकर कहती हूँ लेकिन वो क्योंकि लेट हो चुके हैं तो मैं फिर रेड कलर का होता था लाइक। हाँ। अच्छा, पॉल के साथ आपकी है प्लेइंग वगैरह कभी है साथ? नहीं, इनके साथ इतनी नहीं, लेकिन बट एक दो शो किए हैं हमने। किए हैं आपने? इधर ही K2 पे। अच्छा, पॉल खुद बहुत अच्छा अमेजिंग गिटार बजाते हैं। अच्छा, मज़ेदार किस्म का। इनके साथ भी हमने बातचीत करनी है और मैं भी कुछ गा ही लूँगी, वैसे कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से एक लेनी है हमें, एक ब्रेक लेनी है। जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए K2 टेलीविजन।
नाउ वेलकम बैक कहेंगे आपको म्यूजिक गैलरी में। बहुत ही छोटी स्नैपी ब्रेक थी जो कि ज़रूरी थी ज़िंदगी में, रिश्तों में, चीज़ों में, बातों में ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ब्रेक से मुराद मेरी होती है थोड़ा सा स्पेस। मैं ब्रेक स्पेस वाली तरह से कहना चाह रही थी। वो स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप वो स्पेस रखते हैं हर चीज़ में तो आपके लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाती है और सामने वाले के लिए भी आसान हो जाती है। सफोकेशन नहीं होती। बड़ी गहरी बात मैंने कर दी बहुत ही आसानी के साथ। क्यों करती हूँ मैं ऐसी गहरी बातें हुए? वैसे रिश्तों में ब्रेक तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। ब्रेक से मुराद है, मैं ब्रेक को स्पेस कह रही थी, बार बार मैंने स्पेस इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये स्पेस पर्सनल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये ज़रूरी है, ज़रूरी है ना, लिमिट में। yes. हाँ लिमिट में रहना बिल्कुल चाहिए। ही लूज नहीं कर देना चाहिए। देन यू विल लूज। बिल्कुल लूज नहीं करना चाहिए, देन यू विल लूज। Yeah. लूज व्हाट? विल टॉक अबाउट इट। एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेखुपुरे तो मैं बोलना पिया भाई जी शेखुपुरे तो कौन बोल रहे हो तुसी? असी मैं बोलना पिया जीशान बोलना पिया शेखुपुरे तो इन्ना सोचा क्यों है? ना सोचते टाइम तो आवाज नहीं आनी ना ताड़े टीवी जो ते साडी। अच्छा, साढ़े आपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ते रखना, मेरी पंजाबी खत्म हो चुकी है। कैसा लग रहा है शो आपको? मैं बंद कर देता है, असी पूरी फैमिली का प्रोग्राम कर लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा बेटा है, मेरी बहन है, सारे असी ताड़ा प्रोग्राम देख रहे ओ हैं। क्या बात है, बल्ले जनाब। मुझे बताइए, ठीक है, मजे में है? जी जबरदस्त। इधर अच्छे धुंध पैंदी पई है, धुंध बड़ी है। ओके, कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? मैं एक गाना सुनाना चाहना अगर ताड़ी इजाजत हो। या श्योर, गाएं गाएं, जरूर गाएं। आपका अपना मनमोने दो शर्मीले ने दूर दूर रह के मैनू कर गए बेचैन। सोने मनमोने दो शर्मीले नैन दूर दूर रह के मैनू कर गए बेचैन। शुक्रिया। ओ क्या बात है, वेरी नाइस, टू गुड टू गुड। ये तो अच्छा ठीक है, लेवल था। ये कुछ अच्छा था। थैंक यू सो मच जीशान, दैट वाज क्यूट। बहुत अच्छी कॉल थी आपकी, पॉजिटिव, फुल ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी बड़ी What was the song actually? I forgot. ये गाना मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप प्रोड्यूसर साहब इनको कॉल करके पूछे किसने गाया। मैं इसको ओरिजिनल वर्जन ज़रूर सुनना चाहूँगी कि कैसा गाया गया है। अच्छा, कुछ हमारे कॉलर्स हैं जो बहुत ही मतलब बहुत क्यूट होते हैं। दे डोंट नो, हाँ सुरीले होते हैं, कुछ ज़्यादा सुरीले होते हैं, लेकिन उनकी वो जो पॉजिटिविटी और एनर्जी होती है ना, वो मुझे हैप्पीनेस दे देती है। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कॉन्फिडेंस आपका, मैंने आपसे मैं बड़ा इंप्रेस हुई हूँ और आपके कॉन्फिडेंस से मैं कॉन्फिडेंस लूँगी भी। सही। अच्छा, कमिंग बैक टू यू उमैर, मुझे बताइए, ये रिसेंटली आपने अपना ओरिजिनल किया है, लॉन्च किया है। उससे पहले आप कवर्स वगैरह कर रहे थे, परफॉर्मेंसेस वगैरह कर रहे थे। आजकल का जो म्यूज़िक सीन हो चुका है हमारे, जो आपको पता है म्यूज़िक का एक बड़ा शो है, उसके बाद थोड़ा सा EDM की तरफ आ गया है और फास्ट बेस म्यूज़िक हो चुका है, जो कि आपकी मेरे ख्याल से पसंद है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट? ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है पूरा। मेरी तो नहीं, I like live music actually. I don't like that laptop music. I'm not gonna say and discourage these people and all like that. This is another genre, but everybody they've got their own mentality and वो अपने हिसाब से, फिर मुझे वो जॉनरा पसंद है जो कि आप लाइव बजा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई, आपको लाइव म्यूजिक पसंद है, लेकिन आपको पता है ग्लोबली म्यूजिक का ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, स्टाइल ऑफ मेकिंग सॉन्ग has completely I changed. use that kind of music in my song as well. ठीक है, But I was you're more into unplugged soft वाली फील। Yeah. तो वो आपने रखनी है वैसे ही, अब दौर के साथ बदलना है। मुझे नहीं बदलना, दौर के साथ नहीं बदलना। मतलब उमेर ने कह दिया दौर के साथ नहीं बदलना। ओके उमेर, क्या सुना रहे हैं अब? वो मैंने एक फरमाइश की I थी think आपसे। कि जो आप हैं आपको वो करना चाहिए म्यूजिक। अच्छा, एक तो Then म्यूजिक it वो will होता है जो click. आप अपने लिए करते हैं, एक म्यूजिक होता है जो आप ऑडियंस के लिए करते हैं। सो यू डिसाइड कि इफ यू वांट टू डू म्यूजिक फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर Yes. योर ओन हैप्पीनेस, अपने आप को खुश करना है, या फिर अगर आपने प्रोफेशनली करना है तो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है और फिर हाँ। ऑडियंस की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी मेरी ऑडियंस की फरमाइश आप पूरी करें जो कि मैंने आपसे की। वो गाना मैं नहीं गा सकता, वो जो ज़ीशान ने गाया, सॉरी। नहीं, वो मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला मुझे आप आदत सुनाइए। Okay, we'll do Adat. So you're gonna sing along. Okay, I will try.
मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। चाहत सी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। याद गहरी है कि इतनी दिल डूब जाए, और आँखों में ये गम नंबर जाए। हे तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्या बात है, आ गया ना मजा, दे दी एनर्जी। ये दिस इज दैट सॉन्ग के इसको सुन के अगर तो इसको एनर्जी के साथ और उसी स्टाइल के साथ। What a song he made. What a song. I'm Atif's fan. It is one of those songs जो कि कभी पुराना नहीं होना, आज से आने वाले कई सालों बाद भी ये इसने इसी तरह से रहना है। सो जो गुड म्यूजिक है जो कि आपने बड़ी मेहनत के साथ किया है और उसके पीछे आपने दिमाग लगाया है, वो सिर्फ आपने ये सोच के नहीं बनाया कि यार आज रात बैठ के मैंने गाना बनाना है, कल उसको लॉन्च करेंगे। नो, देयर शुड बी अ होमवर्क when you're making a song, when you're writing lyrics, when you're composing. So ये एक पूरा प्रोजेक्ट है और उसके पीछे मेहनत होती है, और जब प्योरिटी होती है और आपका बड़ा दिल से काम होता है तो वो चीज़ ज़रूर लोगों को पसंद आती है। ऐसा ही है। Okay, you're still in that groove. ओके मैं बताती चलूँ हमारे देखने वालों को कि उमेर मतलब इंस्ट्रूमेंटल भी इतना अच्छा बजाते हैं। इस गिटार पे भी बजाते हैं उमेर, या आप इलेक्ट्रिक पे बजाते हैं? I play on electric. इलेक्ट्रिक पे बजाते हैं Because I need the distortions and all, you know, backing हाँ, track. crazy. My genre, my style. ठीक हो गया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे हमेशा पॉल कहते हैं कि आप मुझे आदत सुना दें, लेकिन आज आपकी आदत की फरमाइश जो है उमर ने पूरी कर ली है। कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ?
गफ्फार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। गफ्फार बात कर रहे हैं बहावलपुर से, क्या हाल है गफ्फार? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक ठाक खुश मैं हो? बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग पहला रहा है? प्रोग्राम बेहतरीन है आपका, सब प्रोग्राम बेहतरीन होते हैं। सब प्रोग्राम बेहतरीन होते हैं, हाँ जी ठीक हो गया, कोई फरमाइश? माशाल्लाह, आपकी आवाज में बड़ी मिठास है, बेहतरीन आवाज है आपकी। ये तो अभी उमेर गा रहे थे। का गाना बेहतरीन सुना दें। सॉरी, हाँ जी, अच्छा ये कोई बात, मेहमान भी अच्छे हैं, मेहमान भी आपके अच्छे, मेहमान भी अच्छे हैं, बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, हाँ जी, बेहतरीन हाँ जी। मेहमान है, आपके लिए बेहतरीन सा गाना गा दूंगी, डोंट वरी। हाँ जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गफ्फार, बहावलपुर से आपने कॉल की। बेहतरीन गाना सुनाना है पॉल, लेकिन बेहतरीन गाने के लिए हमें एक बेहतरीन ब्रेक भी चाहिए होगी जिसमें मैं गाने के बारे में सोचूं, उसको थोड़ा सा ना थॉट प्रोसेस होना चाहिए। दोनों इतना हंसें क्योंकि इन्हें पता है टॉकिंग अबाउट Break. ब्रेक Yes. जरूरी, ये वाली ब्रेक जिसका मैंने बोला था कि जिंदगी में ब्रेक जरूरी है। अच्छा लेकिन अभी हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, मुझे बिला वजह पीछे से प्रोड्यूसर साहब ने कहना खैर है भाई अपनी मर्जी से ब्रेक ही ले रही हो तुम। अच्छा coming back. Break. What's wrong? ब्रेक्स फेल होगी। ओके सो हम आएंगे आपके बाद आपसे बात करें। यार ये बिल्कुल लाउंज वाली फीलिंग आ रही है मुझे क्योंकि उमैर इज अ फ्रेंड, तो उमैर का इंटरव्यू बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं हो पा रहा मुझसे, लेकिन मुझे फॉर्मल करना है दोबारा। उमैर कमिंग बैक टू यू, Let's do it again. हाँ लेट्स डू इट अगेन, लेट्स ट्राई। ओके, Don't laugh. सिंस विंटर्स एंड दिसंबर है, आई नो कि बहुत सारी जैमिंग सेशंस चल रहे होते हैं और बहुत सारी म्यूजिकल गैदरिंग्स हो रही होती हैं। सो आर यू गोइंग टू सच गैदरिंग्स और कुछ म्यूजिकली कर रहे हैं पब्लिकली? Yeah, I'm performing. यू परफॉर्मिंग Yes. कॉन्सर्ट्स, Yeah, doing gigs, गिग्स कर रहे हैं, ठीक है। concerts. Yep. इस्लामाबाद में गिग्स का सीन आपको क्या लगता है, पहले से बेहतर हुआ है या डाउन हुआ है? बेहतर हो गया, बेहतर हो गया, काफी अभी रिसेंटली काफी gigs हुए हैं, गिग्स हुए हैं, ठीक हो Food गया। Fest वगैरह and all बिल्कुल, that. फेस्टिवल्स जो कि पहले And इस्लामाबाद they're वाले, doing great job. हाँ इस्लामाबाद Very वाले good. बहुत ज़्यादा डिप्राइड फील करते थे कि यार हमारे फेस्टिवल्स नहीं होते, फूड फेस्टिवल जिसमें म्यूजिक भी हो, गैदरिंग हो, फैमिली के लिए एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, वो दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मियाँ मोहम्मद अकरम लाहौर से बात कर रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद अकरम लाहौर से, कैसे मिजाज हैं सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी एक सजेशन है आपके प्रोग्राम के हवाले से। जी जी बताइए। उमैर साहब बड़ा अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम Thank ठीक you है। so much. और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको जो पुराने जो हमारे सिंगर हैं जैसे मेहंदी हसन खान साहब हैं या हमारे और जो मैडम हैं, जी जी वो एक पूरा एक क्राइटेरिया है, पूरा एक लंबा सफर है जिसको तय करने के बाद इस प्रोसेस में पहुंचते हैं। जी जी बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो इस चीज से बिल्कुल नाबलद है। ठीक है। इनके लिए एक ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको एक ऐसी गाइडेंस होनी चाहिए। उमैर साहब जैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अभी मैंने आदत ये सुना रहे थे, बड़ा अच्छा इन्होंने सुनाया। तो मेरी ये सजेशन है कि काइंडली आप ऐसे सीनियर्स को भी मौका दें जो यहाँ आए, इनको गाइडेंस दें न्यू जनरेशंस को, ताकि वो अच्छे शो में तरीके से। सीनियर्स को मौका दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी, ये भी सीनियर है हमारे लिए। Seniors मकसद कौन ये है होते कि हैं? जो एक्सपीरियंस है जरा, ठीक हाँ जी, है। अच्छा ताकि एक्चुअली आने वाले जो न्यू जनरेशन है उनको ये पता चले कि ठुमरी क्या होती है, राग क्या होता है। बिल्कुल ताकि ठीक जो हो ना गया। वो एक बेस उनकी बने। ये बिल्कुल मेरा ये ठीक हो कहने गया का। जी। मियाँ अकरम साहब लाहौर से, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और आपके फीडबैक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थोड़ा सा इस चीज़ को देखने वालों को समझाते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जो हमारे लाइव शोज होते हैं वो 1 घंटे का शो होता है जिसमें आपको पता है कोई एकेडमी तो नहीं है जिसमें हम क्लासेस देंगे अपने तमाम देखने वालों को, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि हमारे शो के ज़रिए हमारी ऑडियंस जो म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखती है सीखे। हमने लेटर थोड़ा सा प्रीवियसली अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ तो आप शायद अगर K2 के शोज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, आई डिड अ शो विद न्याजी ब्रदर्स। तुफैल न्याजी साहब के घराने से उनके दोनों बेटे हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही कमाल गायक हैं, और वो उनके साथ हमारी बेतहाशा 20 एपिसोड्स थी जिसमें हर सिंगर के ऊपर ट्रिब्यूट हुआ, हर सिंगर की लाइफ की जर्नी के ऊपर बात हुई, रागों के ऊपर बात हुई, म्यूज़िक की हर एपिसोड में हमने जो है टिप्स दी। सो K2 हैज़ बिन डूइंग अ लॉट अबाउट म्यूज़िक, यू नो,
म्यूजिक के लाइव शोज से लेके अगर सिखाने की बात करें तो बहुत कुछ किया है, लेकिन दिस शो इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सिंगर्स जो एस्पायरिंग सिंगर्स भी हैं जो हर जॉनरा को गा रहे हैं. आई थिंक दिस इज हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड कि म्यूजिक इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक जॉनरा. एवरी सिंगर हैज़ हर और हिज स्टाइल जिसको वो फॉलो करता है और फिर वो उसमें बेहतरीन होता है. अब आतिफ को अगर हम मेहदी हसन खान साहब के साथ मिलाएंगे तो ये तो नाइंसाफी है. दोनों को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते. This is what we need to tell. ये इनको लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर जॉनरा को अंडरस्टैंड करना चाहिए. बिल्कुल, और उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और उसको आपने दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना. आप रॉक को अगर आप ठुमरी के साथ कंपेयर करेंगे और रॉक सिंगर को आप किसी खान साहब के साथ कंपेयर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. लेकिन उनकी बात Metallica को if you call in a house and tell them to sing रात फ़तेह अली खान, yeah, they can't do it. वो हो नहीं सकता. लेकिन एट द सेम टाइम इनकी बात की जो एक वो थी जिसको मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहूँगी, जो वो एक पॉजिटिविटी थी, वो ये थी कि हमारे जो यंग सिंगर्स हैं उनको एक्चुअली नहीं पता कि मैडम नूरजहां कौन थी, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब कौन थे, विच इज़ आयरनी. आप किसी भी जॉनरा से हो, आपको आपके लेजेंड्स का उस्ताद का ज़रूर पता होना चाहिए जिन्होंने उम्र लगा के मौसीकी की और मौसीकी में बहुत नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम उन्होंने सरहद पार किया, दुनिया भर में रोशन किया. तो वो आपको डेफिनेटली ज़रूर पता होना चाहिए. लेकिन नो योर कैपेबिलिटीज़ और उनमें आप ग्रो ज़रूर करें और उनको इन्हांस करें वक्त के साथ साथ. ठीक हो गया? खुश होंगे आप? बाद में शुक्रिया करिएगा मेरा. अच्छा, ठीक हो गया. उमर, अच्छा मुझे ये बताइए कि अब इतनी सारी चीज़ें, इतना कैजुअल डिस्कशन हो गई है कि मैं परेशान हो गई कि मैं क्या पूछूं आपसे. दास्तां की क्या स्टोरी थी जो इससे पहले आपने अपना ओरिजिनल दास्तां, I told you already. दास्तां was like ऐसे ही हम बैठे हुए थे, मेरा दोस्त था साथ, and in my office, and he gave me a line, so I picked it up. And I strummed on it and I got the idea उसके अंदर के it was a someone's story. ठीक है. कि जो है ना if you know get in that kind of situation, तो फिर उसमें से आप उसको अपने ऊपर हावी ना कर लें, आप बस निकल जाएं. ठीक है. So this is what it's अगर आप all थोड़ा about. सा गुनगुना दें हमारे देखने वालों के लिए दास्तां. Okay. So it was basically about a breakup story. ठीक है. Someone's breakup story. Someone's breakup story. Okay. So मैं पूरा नहीं गाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा गा लेता हूँ. So it was like this. तेरे झूठे निकले, बातें भी अधूरी थी, ओ तेरे मेरे प्यार में ऐसी भी क्या दूरी थी. ओ आते तेरे झूठे निकले, बातें भी अधूरी थी, तेरे मेरे प्यार में ऐसी भी क्या दूरी थी. मैं ये दास्तां सुनाऊंगा, कोई माने या न माने, मैं तो गाऊंगा, मैं ये दास्तां सुनाऊंगा, कोई माने या न माने, मैं तो गाऊंगा. या ना माने मैं तो गाऊंगा. और ये ज़ीशान शेखुपुरा से जिन्होंने हमें कॉल की थी, he was that guy जिन्होंने कहा था कि कोई माने या ना माने मैंने गाना है. So ठीक है, मैं ये दास्तां सुनाऊंगा तक तो ठीक है, लेकिन गाऊंगा का ब्रेकअप से क्या लेना देना कि मैं लोगों को बताऊंगा. It was like I was vocal about it, you know. ठीक है कि मैं अपनी दास्तान बताऊंगा सबको और मैं गा के बताऊंगा सबको. It was not my thingy, it was someone else, but ठीक है, I made it like that. ठीक हो गया. अपने ऊपर रख के बता दिया. लेकिन इसके पीछे कुछ और भी स्टोरी हो सकती है जिसके बारे में मैं इनसे You're so curious about this all the time. I am very curious about this और इसके बारे में मैं ऑफ एयर पूछूंगी कि क्या स्टोरी है. कॉल कर सकते हैं आप, लेकिन कॉल के लिए नंबर है 0514102357. अभी जाना है हमें एक ब्रेक पे और जब ब्रेक से वापस आएंगे
तो जियान अमान आपको गाना सुनाएंगी क्योंकि फरमाइश आई थी, कहीं नहीं चाहिए, देखते रहिए किटी टेलीविजन। स्केल बताओ जल्दी से। जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन के जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख़सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन। कहो
ठीक है मैं क्या गाना बात। गाने इधर आई तो मतलब आपने सीट में बैठ के आगे मुझे मतलब मैंने मुझे लग रहा है सोचा कि- बहुत हाँ मतलब मजे की कैसी चीज़ है मतलब- बस, अच्छी हाँ, feeling थी what a बस। feeling। It was nice. थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा was बस good. इतना ही कमिंग बैक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनाब लेकिन आई लव माय सीट I love Amazon Zeb, by the way. You did very good job. I feel so special. I feel so honored that I got to sing with Ahmed Jahan Zeb. अगर मेरे तमाम देखने वालों ने नहीं सुना तो we recently launched an OST by a name इश्क रिंदाना by जियान अमान and Ahmed Jahan Zeb जिसको आप सुन सकते हैं. बचपन का मैं वो कहते हैं ना बचपन की इंस्पिरेशन, बचपन की फैन, बचपन का वॉइस क्रश नहीं होता है. सो आई वाज ऑलवेज इन लव विद अहमद जहां ज़ेब्स वॉइस और देयर सॉन्ग्स बाय अहमद जहां ज़ेब. एक ये कहो एक दिन एंड देन आपकी याद आती रही. वो I did it. You want to listen? I did it on guitar. ओह वाओ, आई वुड लव टू लिसन टू इट. लेकिन क्योंकि हमारे पास शो का टाइम कम है तो मैं चाहूंगी कि जो आपका ओरिजिनल है जिसके बारे में वी नीड टू रियली टॉक उसके हवाले से हमें बताइए कि नाउ योर ओरिजिनल जो आपने बिल्कुल अभी अभी लॉन्च किया उसकी क्या स्टोरी है. Basically, the song is called तुम और मैं. तुम और मैं, ठीक है. Or it's about a couple again, and people they get jealous उनसे. ठीक है. And I'm saying in that song कि अब जलते रहो फिर सारे. अच्छा so मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए But क्योंकि it's a very it's gonna be like in a very romantic way. ठीक है. So, प्यारे तरीके and से आप it's a fuse basically what I did. ठीक है. Like rock, blues, and you know pop. मेरे ख्याल से विदाउट एनी फर्दर डिले उमेर Okay. हो जाना चाहिए. I तुम can, I और can मैं. I can sing few lines and बाकी जो है they can listen it on my page. ठीक है लेकिन हम अभी पूरा सुनना चाहेंगे प्लीज. पूरा आगे let's see. मैं पहली दफा गा रहा हूँ ये गाना acoustic. Okay. So I don't want anything else. And I love this chair. ओके. Okay. All right. तुम और मैं जब जब यूं मिले सारे रास्ते सिगरेट ही जले. तुम और मैं जब जब यूं मिले सारे रास्ते सिगरेट ही जले. जलते रहे जो हमसे यूं जले सारे फासले कुछ ऐसे कम हुए. तुम और मैं जब जब यूं मिले सारे रास्ते हंसी हो गए. बात है. Something like तुम that. और मैं जब जब यूं मिले सारे रास्ते दाशी जले. ओके. हंसी हो गई. सही हो गया जनाब. इट इज अ लवली सॉन्ग. बड़ा मजेदार सा गाना है और आप ये सुन सकते हैं उमेर के पेज पे. उमेर खान इज द नेम राइट. You can find me on YouTube. YouTube पे है और Instagram पे उमेर खान ऑफिशियल के नाम से. उमेर खान ऑफिशियल के नाम से जनाब. थैंक यू सो मच उमेर. वैसे तो अभी जो है हमने उमेर से के साथ सेल्फी भी लेनी है और उमेर से ऑटोग्राफ भी लेना है. तो उमेर इधर आएंगे आप. हमारी एक ये रस्म होती है जो हम करते होते हैं. उसमें होता यह है कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं ओके You want me to put it there? हाँ इसको हम आप इसको मुझे इस पे एनीथिंग यू वांट टू राइट अबाउट
this show and your experience, you can write it here and I will paste it on the tree. मेरी तारीफ करें. ठीक हो गया जनाब. इस पे उमर ने क्या लिखा है? Lovely show. ठीक है, और नाम भी लिखना है. Thanks, Gia. बहुत बहुत शुक्रिया. That was You lovely. want me to sign it as well? हाँ, yeah, sure, with your name of course, so that we know कि ये हमें उमर ने लिखा था. बस ठीक हो गया. उमर ने लिखा है lovely show, thanks जिया. बस सही है. I know it is a lovely Thank show. you. I had good fun. You had good fun? Wow, काफी लोगों के यहाँ पे stickers अरे लगे. बहुत सारे मेहमान जो आए, you know, कितने सारे. लास्ट में हमारे पास निम्रा आई थी, कोमल मलिक, हमाद, अयाज अशरफ. There are so many people. अली रज़ा. Okay, you name it and they have come. और बड़ा ही enjoy किया. इन जितने भी लोग आज तक हमारे साथ आए हैं इस शो पे, उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा. जनाब, हमारे शो का मकसद ये होता है कि हम अपने तमाम देखने वालों के लिए हर दफ़ा कुछ डिफरेंट लेके आएँ. जितने भी हमारे बाकी को एंकर्स इस शो को होस्ट करते हैं वो अपने अपने तरीके से डेफिनेटली इसको होस्ट करते हैं. एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट और एक उनकी अपनी ऑडियंस है, उनका एक अपना स्टाइल है. और मेरा एक अपना तरीका है जिस तरीके से मैं शो को लेके चलती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. उमर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और अभी जो है मैं चाहती हूँ, वैसे तो हमने दास्तान भी सुन लिया थोड़ा सा, अभी हमने तुम और मैं भी सुन लिया और हमने आदत भी सुन लिया और मेरे से भी कुछ सुन लिया, लेकिन हम कह दे ना करते हैं और उसको थोड़ा सा हम अगर साथ मिल के कुछ कर लें. Okay. आई वांट के, लेकिन हम उसे करेंगे कीज पे करेंगे, कीबोर्ड्स पे करेंगे. ठीक है? कहते ना what? It's like something like this. So you do it on keys ठीक है. because it's a different. ठीक है. ओके, सो हम कह देना करेंगे जनाब. और उसी के बीच में हमने लेनी है उमर के साथ सेल्फी भी. आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा. अपना फीडबैक देने के लिए हम हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उस पर आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं. अपना रखना है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल और जाते जाते कह देना. और इसी कॉलर माइक पे करेंगे मुदस्सिर भाई. हम थोड़ा सा स्केल बिल्कुल चेंज नहीं कर दिया हम लोगों ने. मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ और आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है आँखों में, सांसों में. कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो कहता है सांसों में, सांसों में. बोल ले अपना सेल्फी. कल तक था मैं अकेला यादों में, जाने जा आज तू